Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज मंथ एंड स्पेशल वीकली मास्टरमाइंड जहां पे हम लोग ओवरऑल नवंबर मंथ का एनालिसिस करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर टॉप डाउन अप्रोच दैट इज मंथली वीकली डेली इन ऑर्डर टू ट्रेड इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग एंड सो ऑन। इंट्राडे के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के बारे में ही डिस्कशन करेंगे बिकॉज इंट्राडे में मूवमेंट्स तो हम कैप्चर कर सकते हैं बट अगेन दिस इज लाइक इंट्राडे थिंग जो होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है एंड आई बिलीव इन लेस इज मोर विच इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय मेंटर्स कि कम स्क्रीन टाइम से, कम स्ट्रैटेजीज, कम स्टॉक से हम लोग कैसे ज्यादा पैसा बना सकते हैं, कैसे हम लोग फ्रीडम अचीव कर सकते हैं बाय नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड नॉट सैक्रिफाइसिंग ऑन द real things that is health, wealth, relationships and all other aspects of life as well. So let's have a look at weekly mastermind for this week, that is for 1st of December 2024. जैसे कि मैंने बताया this is like a month and special analysis, तो जिसमें हम लोग ओवरऑल मंथ का एनालिसिस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंडा इज सिमिलर, मार्केट इंडेक्स, आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर, ट्रेंडिंग एंड ट्रैकिंग स्टॉक्स और लास्ट में हम लोग कप पैटर्न स्टॉक्स का फॉलो अप लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो पिछले हफ्ते में काफी अच्छा बाउंस बैक आया है. निफ्टी 50 अप बाय 0.93, सेंसेक्स अप बाय 0.86, बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट है 1.79, मिड कैप 2.24, इंडिया विक्स डाउन बाय 10.37 which is actually very good for us and USD INR थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है but still let's see what happens in future for USD INR as well. फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 का चार्ट देखें मंथली में एक इंडिसिसिव दैट इज बेरिश हैमर फॉर्म हुआ है. एट द बॉटम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बॉटम लाइक दिस कुड एक्ट एज अ पोटेंशियल बॉटम फॉर अपकमिंग कपल ऑफ मंथ्स. तो यहाँ पे ऑलरेडी अबव 60 है विच इज एक्चुअली वेरी गुड. वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज एंड विंडो जो था डेली का उसका सपोर्ट लेके देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज बने. देन वी हैव बैंक निफ्टी स्लाइटली परफॉर्मिंग बेटर, बुलिश हैमर है यहाँ पे मंथली में. वीकली में इंडिसिसिव कैंडल अबव मूविंग एवरेज बट साइडवेज है इन टर्म्स ऑफ आरएसआई. डेली में सिमिलर टॉप सिमिलर बॉटम, 50,000 52,500 दोनों के बीच में सिमिलर टॉप सिमिलर बॉटम बना रहा है. आरएसआई 40-60 के बीच में रेंज कर रहा है. लेट्स सी वेदर इट ब्रेक्स आउट और नॉट. एंड यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी के लिए ऑल टाइम हाई जोन बनाना इज वे मोर इजियर एज कंपेयर टू निफ्टी 50. देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो आईटी एंड ऑटो वेयर ऑन द लोअर साइड, एक्सेप्ट दैट सारे सेक्टर्स पॉजिटिव में थे इंक्लूडिंग मीडिया जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट है 5.50, फॉलोड बाय एनर्जी 2.62 एंड सो ऑन. निफ्टी आईटी देखा जाए मंथली में बुलिश कैंडल है, ऑल टाइम हाई जोन ऑन इंडेक्स एज वेल. वीकली में थोड़ा सा डाइवर्जेंस है बट नंबर ऑफ बार्स इज स्लाइटली हायर. तो एज ऑफ नाउ हमें इतना कुछ साइन ऑफ कंसर्न नहीं है आईटी सेक्टर में. एंड डेली में भी 60 के ऊपर सस्टेन करने के बाद फिर से थोड़ा सा नीचे आया है. लेट्स सी वेदर इट सस्टेन्स नेक्स्ट वीक अबव 60 और नॉट. देन वी हैव निफ्टी ऑटो मंथली में बिल्कुल जो है छोटे से इंडिसिसिव कैंडल ने संभाल लिया 22,500 के आसपास का जो ये है प्राइस जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल उसका ऑलमोस्ट वहां से सपोर्ट लेके ऊपर आया है. वीकली में भी 40 सपोर्ट, डेली में भी अब रेंज शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम सस्टेनिंग बिलो 40 टू नाउ टेकिंग 40 सपोर्ट. इट इज कॉल्ड एज बुलिश रेंज शिफ्ट. देन वी हैव निफ्टी मेटल ऑलमोस्ट 60 के आसपास है मंथली, वीकली 40 सपोर्ट, डेली 40-60 के बीच में. एज ऑफ नाउ अवॉइड करेंगे बट बिल्कुल अवॉइड इन द सेंस उसको ट्रैक पे रख सकते हैं, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है. देन वी हैव एफएमसीजी मंथली 60 के आसपास, वीकली 40 को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके ऊपर आया है विच इज ऑलमोस्ट वी कैन कंसिडर 40 सपोर्ट एंड डेली में भी 40-60 के बीच में है. सो लेट्स सी वेदर इट सस्टेन्स अबव मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट और नॉट. देन वी हैव एनर्जी सेक्टर मंथली अराउंड 60, वीकली 40 के नीचे अभी भी है एंड डेली में थोड़ा सा रेंज शिफ्ट करने की ट्राई कर रहा है बट एज ऑफ नाउ एनर्जी सेक्टर को अवॉइड करेंगे. देन वी हैव फार्मा मंथली अबाउट 60, वीकली साइडवेज, डेली में भी रेंज शिफ्ट दैट इज बुलिश रेंज शिफ्ट. And let's see whether it sustains above moving average or not. If it sustains and if it breaks out of previous highs तो हम जो है higher top higher bottom series में pharma stocks को trade कर सकते हैं. Then we have Nifty Infra, यहाँ पे बेरिश हैमर फॉर्म हुआ है मंथली में सस्टेनिंग अबाउट 60, इट्स वेरी गुड. वीकली में 40 सपोर्ट लिया है विच मींस इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बेरिश. एंड डेली में जो है साइडवेज में है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट एंड जो विंडो फॉर्म हुआ था उसके ऊपर है विच इज एक्चुअली वेरी गुड. देन वी हैव रियलिटी मंथली अबाउट 60, वीकली साइडवेज, डेली में 60 को रेजिस्ट कर चुका है. पूरे ही 5 दिन छोटे छोटे बेरिश कैंडल्स फॉर्म हुए हैं. लेट्स सी वेदर इट्स गोना सस्टेन और नॉट. देन वी हैव मीडिया ऑल 3 टाइम फ्रेम्स बिटवीन 40-60 बट ओवरऑल पिछला हफ्ता काफी पॉजिटिव रहा है बट अगेन बिल्कुल साइडवेज है तो अवॉइड ही करेंगे. देन वी हैव सम ऑफ द ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स जिसका मंथली वीकली डेली ऑल 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60 है. फर्स्ट ऑफ विच वी हैव रैम्को सीमेंट फ्रॉम इंफ्रा सेक्टर, मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, वीकली में 2 हफ्ते पहले ब्रेकआउट हुआ है.
डेली में भी ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज बनते ही हम लोग फ्रेश ट्रेड्स ले सकते हैं रादर देन शॉर्टिंग द स्टॉक। देन वी हैव लॉरस लैब्स फ्रॉम फार्मा सेक्टर, मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई जोन आना अभी भी बाकी है, वीकली में फ्रेश ब्रेकआउट, डेली में ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है। वी कैन वेट फॉर लोअर, वी कैन वेट फॉर हायर बॉटम फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू हैव लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी। देन वी हैव सिंजन, मंथली अबाउट 60, वीकली में फ्रेश ब्रेकआउट बाय टेकिंग मूविंग एवरेज सपोर्ट, तो यहाँ पे सिस्टम 5 ट्रेड भी बनता है, सिस्टम 3 ट्रेड भी बनता है। देन वी हैव पॉलीकैप, मंथली अबाउट 60, वीकली फ्रेश ब्रेकआउट, बट अगेन वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस विच इज रफली अराउंड 7500 7600, तो उसके बाद हम फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। Then we have IND hotels, that is Indian hotels, monthly weekly above 60, daily भी sustaining above 60। जैसे इसमें हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज बन रहा है, वैसे ही जो पिछले स्टॉक्स मैंने मेंशन किए वो बॉटम बनते ही वहां पे हम लोग लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जब वो 60 सपोर्ट लेगा, मूविंग एवरेज सपोर्ट लेगा, या फिर हायर बॉटम पे बुलिश कंफर्मेशन देगा, तो वहां पे हम लोग लो रिस्क ट्रेड ले सकते हैं। Then we have some of the stocks which we are tracking as a community, and if you wish you can also track, but do your own analysis before trading. Then we have first of all Kalyan Jewellers, monthly में above 60, weekly above 60, daily breakout के आसपास है। कुछ दिन पहले ही जो वॉल्यूम आया था कुछ काफी ज्यादा था, बट अगेन उसको कंफर्मेशन नहीं आया, सो दिस इज कॉल्ड एज एग्जॉशन वॉल्यूम, जहां पे जो बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है उस पर काफी ज्यादा वॉल्यूम है, बट उसको कंफर्मेशन नहीं आया है, इनफैक्ट उसके ऑपोजिट हो रहा है, दैट इज स्टॉक इज मूविंग ऑन द पॉजिटिव साइड, सो दैट्स कॉल्ड एज एग्जॉशन वॉल्यूम। देन वी हैव कोरोमंडल, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली 60 के ऊपर 2 बार जाके सस्टेन नहीं कर पाया, लेट्स सी वेदर दिस टाइम इट गोना सस्टेन और नॉट बाय टेकिंग मूविंग एवरेज सपोर्ट। देन वी हैव यूनाइटेड स्पिरिट्स, मंथली अबाउट 60, वीकली 60 का फ्रेश ब्रेकआउट बाय ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज सपोर्ट, डेली भी 60 के ब्रेकआउट के आसपास है। Then we have persistent, monthly above 60, weekly above 60, daily again 60 के आसपास है, थोड़ा स्लो चल रहा है, so let's see whether this stock performs or not. Then we have Dixon, monthly weekly above 60, daily again यहाँ पे भी काफी बार रेजिस्ट किया है स्टॉक ने, let's see whether it's gonna break out or not. वॉल्यूम थोड़ी ठीक ठाक है, ज्यादा बढ़ जाती है on the buying side, which could be a very good scenario for us. Then we have previous cup pattern stocks. First of all, we have Prime Securities. Resolution point is around 342, 344. करंट मार्केट प्राइस 280.75, काफी नीचे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन पॉइंट, लेट्स सी इसमें ट्रेड करना भी है या नहीं। देन वी हैव जेम फाइनेंशियल्स, रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 159, करंट मार्केट प्राइस 136.49, अब तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेट्स सी। देन वी हैव these are the overall stocks, right? So that's the overall weekly mastermind for this week. I hope that you have got enough value from this episode as well. प्लीज डू मेक श्योर दैट जो भी आपके टेकअवेज हैं, इनफैक्ट जो भी हम टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर आपने भी कोई स्टॉक्स एनालाइज किया, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जो मैं खुद शेयर नहीं करता हूं इन दिस प्रेजेंटेशन, बिकॉज आई वांट एवरीबडी दोज आर वाचिंग दिस वीडियो, वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी और नॉट, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आई वांट यू टू डू योर ओन एनालिसिस, एंड उसके हिसाब से आप खुद के स्टॉक्स फिल्टर आउट करो, ताकि कल को जाके अगर लेट्स अज्यूम मैं कुछ चेंज भी करता हूं माय वे ऑफ एनालिसिस, या फिर मैं स्टॉक्स मेंशन करना छोड़ के सिर्फ इंडाइसेस का एनालिसिस भी करता हूं, तो आप सिर्फ मुझ पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद से उस स्किल को बिल्डअप कर रहे हो। दैट्स व्हाट माय मेन इंटेंशन इज ऑल अबाउट। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड अगर आपको हमारे वीडियो से वैल्यू मिल रही है, एंड इफ यू हैव एटलीस्ट वन फैमिली मेंबर और फ्रेंड ऑफ योर्स जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में है एंड वो टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, देन यू कैन शेयर आवर सीरीज और यू कैन शेयर आवर यूट्यूब चैनल विद देम, and I'll be more than happy to serve them as well, and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.